हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फैब्रिक्स अराउंड अस, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था फाइबर क्या होते हैं, फाइबर कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे यान के बारे में। The textile in the form of fibers cannot always be used for consumers products except in products like surgical cotton, stuffing for pillows, quilt, mattress and cushions। यानी कि जो टेक्सटाइल के रूप में जो फाइबर है उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं कुछ कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे जो सर्जिकल कॉटन है या फिर जो पिलो की स्टफिंग है या फिर जो क्विल्ट है या मेट्रेस है, कुशन है, इनमें हम डायरेक्ट फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो फाइबर है उसका हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करके हम उसको धागे के रूप में परिवर्तित करके फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। टू कन्वर्ट फाइबर इनटू फैब्रिक फॉर्म एज वी सी अराउंड अस, दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू ए कंटिन्यूस स्ट्रैंड। और जो फाइबर है जिसको हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ऑल दो देयर आर सम फैब्रिक्स लाइक फेल्ट और नॉन वूवन विच आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम फाइबर। जबकि इसके अलावा कुछ फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली फाइबर से बनाए जाते हैं, उनको हम फेल्ट या नॉन वूवन फैब्रिक कहते हैं। इन मोस्ट केसेज ऑफ फाइबर आर प्रोसेस्ड टू एन इंटरमीडिएट स्टेज कोल्ड यार्न। और मोस्टली जो केसेज है उनमें जो फाइबर है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसको हम यान कहते हैं। यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए यान क्या है, तो यान कैन बी डिफाइंड एज कंटिन्यूस ट्रेंड ऑफ टेक्सटाइल फाइबर फिलामेंट्स और मटेरियल्स इन फॉर्म ऑफ सुटेबल फॉर नीटिंग, वीविंग एंड अदरवाइज इंटर ट्विनिंग टू फॉर्म ए टेक्सटाइल फैब्रिक। यानी कि यान क्या है, यान एक कंटिन्यूस ट्रेंड होता है टेक्सटाइल फाइबर का, फिलामेंट का या मटेरियल का, जो कि सूटेबल होता है नेटिंग के लिए, वीविंग के लिए या फिर जो भी इंटरट्विनिंग है फैब्रिक की उसके लिए जो है सूटेबल होता है। यान प्रोसेसिंग क्या है, यानी कि यान को की प्रोसेसिंग होती कैसे है, यान कैसे बनाया जाता है। यान प्रोसेसिंग फ्रॉम नेचुरल स्टेपल फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जो हम स्टेपल फाइबर से यान बनाते हैं, स्टेपल फाइबर क्या होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जिनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है, उनको हम क्या कहेंगे, स्टेपल फाइबर कहेंगे। जिनकी जो है लंबाई ज़्यादा होती है उनको हम फिलामेंट फाइबर कहेंगे। ऑल्दो स्पिनिंग इज़ द लास्ट स्टेज इन द प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के अंदर जो स्पिनिंग है वो लास्ट स्टेज होती है, यानी कि यान प्रोसेसिंग की जो स्टेप्स है उसमें स्पिनिंग जो स्टेप है वो लास्ट स्टेप होती है। Earlier, young unmarried girls were commonly involved in spinning the finest yarn because of their nymph finger. The term spinster for unmarried women originated in that context. Next, a yarn processing, that is conversion of fiber into a yarn, involve a number of stages. कुछ स्टेजेस से गुजरना पड़ता है फाइबर को, तब जाकर के वो यान में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहला स्टेप है क्लीनिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100% आएगा कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ यान प्रोसेसिंग। तो आपको ये स्टेप्स आने चाहिए। सबसे पहला है क्लीनिंग। नेचुरल फाइबर जनरली कंटेन एक्सट्रेनियस इम्प्योरिटीज डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है और ये डिपेंड करता है उनके सोर्स पर, जैसे कि उनमें सीड्स है, उनमें लीफी मैटर होता है कॉटन में, ट्विग्स होते हैं, शूट्स होते हैं वूल में। दीज आर रिमूव्ड, फाइबर sorted आउट एंड कन्वर्टेड इनटू लेप्स। और क्लीनिंग वाली स्टेज के अंदर जो फाइबर होता है उससे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है और फाइबर को शॉर्ट आउट किया जाता है और उसके लेप्स बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है दूसरा, मेकिंग इनटू ए स्लाइबर। पहले स्टेप में हमने क्लीनिंग कर ली और जो फाइबर था उसके लेप्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, लेप्स आर अनरोल्ड। जो लेप्स हैं उनको हम अनरोल करेंगे एंड सब्जेक्टेड टू स्ट्रेटनिंग प्रोसेस। और उसके बाद में हम फाइबर की स्ट्रेटनिंग करेंगे, यानी कि उसको स्ट्रेट करेंगे। और स्ट्रेटनिंग हम कैसे करेंगे, हम कार्डिंग एंड कॉम्बिंग के द्वारा जो है हम स्ट्रेटिंग करेंगे। क्या करेंगे हम, कार्डिंग एंड कॉम्बिंग। द प्रोसेस इज सिमिलर टू कॉम्बिंग एंड ब्रशिंग योर हेयर। जैसे कि हम हमारे बालों में ब्रशिंग करते हैं या कॉम्बिंग करते हैं, उसी तरह से जो फाइबर होते हैं उनमें भी कॉम्बिंग की जाती है। कार्डिंग डिसएंटेंगल द फाइबर इनटू लेस देम स्ट्रेट एंड पैरेलल टू वन अनदर। और कार्डिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर जो फाइबर होते हैं उनको स्ट्रेट किया जाता है और उनको एक दूसरे के पैरेलल किया जाता है। फॉर फाइनर फैब्रिक्स द लेप्स आर सब्जेक्टेड टू कॉम्बिंग आफ्टर कार्डिंग। और जो अगर हमें ज़्यादा फाइन फैब्रिक चाहिए तो उसके लिए हम जो है कार्डिंग के बाद में कॉम्बिंग की प्रोसेस अपनाते हैं। दिस प्रोसेस रिमूव्स फाइनर इम्प्योरिटीज एंड शॉर्ट फाइबर्स एज वेल। और जो
कॉम्बिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर जो छोटी से छोटी इम्प्योरिटी है उसको भी रिमूव किया जाता है और जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं उनको भी हटा दिया जाता है। द लेप देन पासेस थ्रू ए फनल शेप डिवाइस विच हेल्प टू कन्वर्ट इट इनटू ए स्लाइवर। और उसके बाद में जो लेप होता है जब उसकी इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाती है उसको स्ट्रेट कर दिया जाता है, तब उसको एक फनल शेप डिवाइस में से गुजारा जाता है और जिससे क्या बन जाता है, हमारे पास स्लाइवर बन जाता है। यानी कि स्लाइवर क्या है, एक तरह का रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जैसे मोटे रस्से जैसी संरचना जो है वो फाइबर की बन जाती है। स्लाइवर क्या है, स्लाइवर इज ए रोप लाइक मास ऑफ लूज फाइबर 2 to 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है अटेन्यूइंग, ड्राइंग आउट एंड ट्विस्टिंग। अब क्या किया जाता है, नाउ दैट द फाइबर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इट नीड टू बी मेड टू द साइज रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड अटेन्यूएशन। यानी कि अब क्या किया जाता है, जो फाइबर होता है उसको कंटिन्यूस ट्रेंड में कन्वर्ट किया जाता है और इसके लिए ज़रूरत होती है उसका साइज़ की, यानी कि किस तरह के साइज़ का करना है, इसको हम क्या कहेंगे, अटेन्यूएशन कहेंगे। सेवरल स्लाइवर आर कंबाइंड बाय यूनिफॉर्मिटी। अलग अलग जो स्लाइवर होते हैं उनकी यूनिफॉर्मिटी के आधार पर उनको क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। द स्लाइवर्स आर ग्रेजुअली ड्रोन आउट सो दैट दे बिकम लॉन्गर एंड फाइनर। और जो स्लाइवर होते हैं उनको ड्रोन आउट किया जाता है, यानी कि उनको खींचा जाता है जिससे वो स्लाइवर और ज़्यादा लंबे और फाइन हो जाते हैं। इफ़ ए ब्लेंडेड यान इज रिक्वायर्ड, अगर हमें ब्लेंडेड यान चाहिए, ब्लेंडेड यान का मतलब जैसे दो फाइबर को हम मिक्स चाहते हैं, जैसे कि कोट्स वूल में कॉटन और वूल को मिलाएंगे, तब हम क्या करेंगे, जो स्लाइवर है वो डिफरेंट डिफरेंट फाइबर को हम कंबाइन कर देंगे। यानी कि इस स्टेज पर हम, इस मान लो आपको कोट्स वूल चाहिए तो आप एक स्लाइवर कॉटन का लोगे, एक स्लाइवर वूल का लोगे और उसको क्या कर दोगे, ड्राइंग आउट कर दोगे, कंबाइन कर दोगे। द रिजल्टेंट स्लाइवर इज स्टील ऑफ द स्मॉल साइज इज द ओरिजिनल स्लाइवर। द स्लाइवर आफ्टर ड्राइंग इज टेकन टू द रोविंग मशीन वेयर इट इज़ फर्दर अटेनुएटेड। और जो स्लाइवर है उसको ड्राइंग किसके माध्यम से किया जाता है, रोविंग मशीन के माध्यम से उसको जो है वो ड्राइंग की जाती है। यानी कि ड्राइंग का मतलब है उसको खींचा जाता है और इट इज़ फर्दर अटेन्यूएटेड टिल इट बिकम 1/4 to 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल डायमीटर। जो इसका ओरिजिनल डायमीटर है उसका 1/4 से 1/8 हिस्सा जब तक उसका नहीं हो जाता है तब तक उसको खींचा जाता है। इट इज़ गिवन ए स्लाइड ट्विस्ट टू कीप द फाइबर टुगेदर। और इसके साथ ही यहाँ पर स्लाइड जो है ट्विस्ट दिया जाता है, ट्विस्ट का मतलब ऐंठन दी जाती है जिससे जो फाइबर है वो आपस में उलझ जाएँ। द नेक्स्ट स्टेज इज स्पिनिंग। और जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है स्पिनिंग की। हेयर द स्टैंड इज गिवन टू फाइनल शेप एट द यान। और यहाँ पर जो स्पिनिंग की प्रोसेस होती है उसमें जो यान है, जो धागा है, उसको फाइनल शेप दी जाती है। इट इज स्टेज टू द रिक्वायर्ड फाइनेस। और यहाँ पर जो धागा होता है उसको जितनी फाइनेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रेच किया जाता है और डिजायर्ड अमाउंट ऑफ ट्विस्ट गिवन टू इट एंड वाउंड ऑन कॉन्स। और जितनी हमें ट्विस्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसमें ट्विस्ट दी जाती है, यानी कि ऐंठन दी जाती है और उसको कोन पर वाउंड किया जाता है। ऑल मैन्युफैक्चर्ड फाइबर्स आर फर्स्ट मेड एज फिलामेंट। और जितने भी मैन्युफैक्चर्ड फाइबर होते हैं वो फिलामेंट के रूप में ही तैयार होते हैं, क्योंकि हमें जितनी लेंथ चाहिए होती है उतनी लेंथ में हम उनको तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल फाइबर होते हैं, एक सिल्क को छोड़ करके वो सारे जो है स्टेपल फाइबर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। The yarn can be composed of a single filament or a multi-filament yarn when a number of individual filaments are taken together and twisted as one। और जो यान जब कंपोज किया जाता है सिंगल फिलामेंट या मल्टी फिलामेंट यान को और उनको आपस में क्या किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। जैसे मान लो दो यान है तो उनको इस तरह से ट्विस्ट किया जाएगा, इस तरह से उनमें एंठन दी जाएगी जिससे क्या होगा, जो धागा है वो तैयार होगा। दीज आर देन सब्जेक्टेड टू स्पिनिंग प्रोसेस एज द नेचुरल फाइबर एंड आर कॉल्ड स्पन यान। और इस तरह की जो प्रोसेसिंग है वो स्पिनिंग जो प्रोसेस है वो नेचुरल फाइबर में की जाती है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्पन यान कहेंगे। क्या कहेंगे, हम कहेंगे स्पन यान। इसके अलावा स्टेपल लेंथ फाइबर आर ऑल्सो रिक्वायर्ड व्हेन ए मिक्स्ड फैब्रिक ब्लेंड लाइक टेरिकोट। और जब हमें ब्लेंड फाइबर चाहिए, यानी कि हम मिक्स फाइबर चाहिए, तब हमें जो स्टेपल लेंथ के फाइबर चाहिए, यानी कि छोटे लेंथ के फाइबर हमें चाहिए होते हैं।
जैसे कि टेरीकोट, टेरीकोट में हम टेरिन और कॉटन को मिक्स करेंगे, टेरी वूल में हम टेरिन और वूल को मिक्स करेंगे, और पॉलीकोट में हम रेयन और कॉटन को मिक्स करेंगे। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि टेरीकोट है वो किससे मिलकर बनता है, टेरी वूल किससे बनता है, या पॉलीकोट किससे बनता है। नेक्स्ट है यार्न टर्मिनोलॉजी। कुछ टर्म्स दी हुई है यार्न से रिलेटेड, वो भी आपके एग्जाम में आती है। सबसे पहले यार्न नंबर। यार्न नंबर क्या होता है? यू मे हैव सीन सर्टेन नंबर्स 20, 30, 40 एट्सेट्रा ऑन द लेवल ऑफ थ्रेड रील। जो धागे की रील आती है और उसके ऊपर कुछ नंबर दिए रहते हैं 20, 30, 40। इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर द फाइनेस ऑफ द थ्रेड यू विल रियलाइज दैट थ्रेड रील विद ए हायर नंबर इज़ फाइनर। अगर तुमने कभी धागे की फाइनेस को रियलाइज किया है, तब तुम देखोगे कि उस पर जो नंबर लिखे हुए हैं, जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना ही फाइन जो धागा है वो हमें दिखेगा। कभी भी देखना, जो हम रील लेकर के आते हैं मार्केट से धागे की, उस रील के ऊपर कुछ नंबर लिखे रहते हैं 20, 30, 40 जो भी है। तो तुम 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर, ऐसे अलग अलग नंबर की रील के धागे को कंपेयर करना। जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतना ही धागा क्या होगा, फाइन हमें मिलेगा। देयर इज ए फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन द वेट ऑफ द फाइबर एंड द लेंथ ऑफ यार्न ड्रॉन फ्रॉम इट। और यहाँ पर एक फिक्स रिलेशनशिप है धागे के वेट का और धागे की या लेंथ का। दिस इज डिजाइनेटेड एज यार्न नंबर विच बिकम द इंडिकेशन ऑफ द फाइनेस ऑफ द यार्न। और इसीलिए जो यार्न नंबर होता है वो इंडिकेशन है यार्न के फाइनेस का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो यार्न नंबर है वो किसका इंडिकेशन है, वो फाइनेस ऑफ यार्न का, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर उतना ही धागा फाइन होगा। नेक्स्ट है यार्न ट्विस्ट। एज फाइबर आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यार्न। जब हम धागे को फाइबर को हम यार्न में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्विस्ट इज एडेड टू होल्ड द फाइबर टुगेदर। तब हम क्या करते हैं, धागे में ट्विस्ट देते हैं ताकि वो फाइबर एक दूसरे के साथ होल्ड करके रहे। एड इज इंडिकेटेड एज TPI, और इसको हम TPI कहते हैं, ट्विस्ट पर इंच। क्वेश्चन आ सकता है, TPI की फुल फॉर्म आ सकती है। जैसे कि मान लो ये 1 इंच का धागा है, इस धागे के अंदर कितने एंठन हैं? एंठन कैसे देंगे हम? इस तरह से देंगे, इस तरह से हमने एंठन दी। अब ये 1 इंच का धागा, इसमें एंठन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर कितनी एंठन होगी? 1 इंच के अंदर 7 एंठन होगी। तो ये क्या है? TPI, ट्विस्ट पर इंच। 1 इंच के अंदर कितनी एंठन है? और यही हमें यार्न ट्विस्ट जो है वो यही चीज़ है। लूजली ट्विस्टेड यार्न आर सॉफ्टर एंड मोर लस्चर्स। और जो लूजली ट्विस्ट यानी कि 1 इंच के अंदर कम ट्विस्ट होगी, तो क्या होगा, वो धागा सॉफ्ट होगा और ज़्यादा लस्चर्स होगा। वेयर एज टाइटली ट्विस्टेड यार्न में स्लो एज रीज सच एज इन डेनिम मटेरियल ऑफ जींस। और जिसमें टाइटली ट्विस्टेड होगा वो धागा कैसा होगा? रिज होगा, जैसे कि हमारे डेनिम मटेरियल होता है उसके अंदर। जैसे जीन्स है, वो जल्दी सी रगड़ से फटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो धागा है उसमें हाईली ट्विस्टेड धागा होता है, और अगर ट्विस्ट कम होंगे तो धागा उतना ही जल्दी फट जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा। यार्न एंड थ्रेड। यार्न एंड थ्रेड आर बेसिकली सिमिलर। यार्न और थ्रेड जो है वो बेसिकली सिमिलर है। यार्न इज़ द टर्म यूजली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए फैब्रिक, वेरेज थ्रेड इंडिकेट ए प्रोडक्ट यूज टू जॉइन पीसेज ऑफ फैब्रिक टुगेदर। यानी कि जो यार्न होता है वो धागे की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। यार्न क्या होता है? धागे की मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। जबकि थ्रेड किस में काम आता है? कपड़े के पीसेज को जोड़ने के लिए। जैसे कि मान लो हम सिलाई के लिए टेलर के पास जाते हैं, टेलर जब कपड़ा सिलता है उसके लिए जो धागा इस्तेमाल करता है उसको हम थ्रेड कहेंगे। और जो वस्त्र बनता है, जो लूम के ऊपर वस्त्र बनता है, उसमें जो ये ताने और बाने के धागे होते हैं इनको हम यार्न कहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यार्न और थ्रेड के अंदर। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है फैब्रिक प्रोडक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।